स्टूडेंट्स मैथ का जो सीटेट पेपर 2012 का सॉल्यूशन चला हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर हम 49 पे पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन 49 है, विकास 56 विद्यार्थियों कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दी जाए तो ज़्यादा प्रभावी होगा। 10 अंकों की छोटी सी कक्षा का परिणाम का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से फीडबैक देने का इन चारों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे फर्स्ट है, पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किस तरीके से अपने उत्तरों तक पहुँचे या सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। दूसरा, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से इस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि की चर्चा करें। वे कोई भी कॉपी बच्चों की एक ले ली और बोर्ड की सहायता से उसको उत्तर चेक करने की विधि से उसको चेक कर दिया, या विद्यार्थियों दूसरे के उत्तरों की जांच करने दें कि हर एक विद्यार्थी को एक दूसरे के जो उत्तर है उनको जांच करने का मौका दे, या प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए। विद्यार्थी से कहे कि स्वयं अपने उत्तरों को जांचे। तो देखो स्टूडेंट्स, जब बच्चा खुद सवाल को या टीचर्स हर एक क्वेश्चंस को बोर्ड पर करवाएगा, समझाएगा, विद्यार्थियों को कहेगा कि भाई वो इनके उत्तरों को जांचे, इनको अपनी कॉपी पर उतारे, इनको देख के समझे, तो सबसे बेटर तरीका कौन सा होगा आपका? प्रत्येक सवाल को के हल को बोर्ड पर समझाएगा, विद्यार्थियों से कहेंगे कि स्वयं अपने उत्तरों को जांचे। तो इन चारों में से जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकार साइज यानी कि आकार साइज को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करने की योजना बना सकता है, क्योंकि यानी अगर शिक्षक बच्चों को आकार के बारे में पढ़ाना चाहता है तो क्या वो ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने की योजना बना सकता है? तो इन चारों में से कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा? क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए अति आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि क्षेत्र भ्रमण जो है यानी किसी कोई भी टूर है वो CBSE के द्वारा किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, उसके एक पाठ्यक्रम का पार्ट है। फिर है, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो, अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो, यानी कि बच्चे ने अधिकांश पाठ्यक्रम जो है पूरा कर लिया है इसलिए उसको अवकाश की ज़रूरत हो, या गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, साथ ही संप्रेषण कौशल में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर भी होगा। यानी कि जो शिक्षक हैं बच्चों को आकार को बढ़ाने के लिए भ्रमण करवाएगा तो गणित की रोजाना कक्षा के लिए ये एक अवकाश का तरीका होगा, तो बच्चा अपनी आपस में कम्युनिकेशन कर दूसरे के स्किल्स को अच्छी प्रकार से सुधार करने का बेटर वे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाए, चित्र भ्रमण करने के लिए ले जाए, उसमें आकार को समझने का सबसे बेटर तरीका आपका ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है। आकार को वास्तुकला से अलग नहीं कर सकते, वो उसका अभिन्न अंग होता है। इस तरह के भ्रमण सभी विषयों में आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं, यानी कि सारे विषयों को आपस में बच्चे को जोड़ के पढ़ाया जाएगा, तभी बेटर तरीका होगा। स्टूडेंट्स, जब भी सारे विषयों को आपस में जोड़ के पढ़ाने की स्किल्स हो, या क्षेत्र भ्रमण हो, या बच्चा करके सीखे, क्रियाविधि से सीखे, अपने अनुभव से सीखे, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से सीखे, तो इस प्रकार के सारे वर्ड जो होते हैं पॉजिटिव वर्ड हैं और हमें इन्हीं पर ध्यान देना है, नेगेटिव वर्ड पर ध्यान नहीं देना। इसलिए जब कोई टीचर्स बच्चे को आकार के बारे में पढ़ाना चाहता है तो वह आकार किसी वास्तुकला का भी अंग भी होता है, इसलिए अगर बच्चे को चित्र भ्रमण में लेकर जाएंगे तो सारे विषयों को इकट्ठा करके पढ़ेगा, जो उसके लिए एक प्रभावी तरीका होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 का 2nd ऑप्शन आपका सही होगा।